वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। और साथ ही साथ में आज आपको धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। माँ लक्ष्मी आप पर और आपके परिवार पर कृपा बनाए रखें और आपको समृद्धशाली करें। चलिए देख लेते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड एल। कब? इफ लेंथ ऑफ रॉड ए बी इज इक्वल टू एल। एक्स और वाई और एल जो दे रखी से एल क्या है? ये लेंथ ऑफ रॉड है। एक रॉड दे रखी है, इसकी लेंथ क्या है? एल दे रखी है। और ए जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? ए और 0। बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 0 एंड बी दे रखे हैं। ठीक है। एंड पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1 and 3। और एक पी कोई पॉइंट है जो क्या करता है? इंटरनली उसको डिवाइड कर रहा है ए और बी को। किस रेशियो में? 1 और 3 के रेशियो में। और पी कोई पॉइंट जो हमने लिया था यहाँ पे पी, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? एक्स और वाई हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है? एक्स और वाई जो पी के कोऑर्डिनेट हैं और जो इसकी डिस्टेंस है एल, उसके बीच में रिलेशन हमें फाइंड करके बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा करेक्ट रिलेशन है। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया? रिलेशन बताना है इसमें से। और ए किस पर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। बी किस पर लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पर। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सिस ही बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। ये ओरिजिन हो गया। अब एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? इसका ए। ये गिवन है कि ए जो इसका पॉइंट है रॉड का, वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, कहीं ए है। और वाई एक्सिस पर क्या लाई कर रहा है? ये दे रहा है इसमें से बी पॉइंट। ठीक है। ये वाई एक्सिस पे है। अब उसके कोऑर्डिनेट ए और 0 दे रखे हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितने कितने हैं? ए है और 0 है। इसके लिए कितने दे रखे हैं? ये दे रखा है 0 एंड बी। ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है क्योंकि एक कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या? वाई 0 है, ये एक्स एक्सिस पे ए, और यहां से एक्स 0 है, ये वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है। अब रॉड बना लेते हैं। ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं। ये हमारे पास ये रॉड थी, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? ये एल है। इसकी टोटल लेंथ यहां से ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है? एल दे रखी है। ठीक है। तो अब हमारे पास में जो एक पी पॉइंट यहां पर गिवन है कि इस जगह पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट में जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स और वाई गिवन है। पी पॉइंट है। ये क्या कर रहा है? ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1 और 3 को। ए बी को कर रहा है, यानी कि ए की तरफ से कितना है? 1 है, और बी की तरफ जाएंगे तब कितना है? 3। तो इधर हमारे पास में ये 1 है और ये इधर कितना है? 3 है। तो ये किसको कर रहा है? 1 और 3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है। ए बी की तरफ से। अब पी के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, रेशियो भी हमें पता है। अब दो सेक्शन में इसको बांट दिया, सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे। तो एक्स के जब कोऑर्डिनेट निकाले जाएंगे और इधर से किसके निकाले जाएंगे? वाई के निकाले जाएंगे। तो एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं? ये 3 किधर आएगा? इस वाले कोऑर्डिनेट की तरफ जाता है। 1 किधर आएगा? इधर वाले कोऑर्डिनेट। तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? पहले एक्स वाले कोऑर्डिनेट, तो 3a हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? इक्वल टू 3a। अब यहां से 1 किधर जाएगा? एक्स वाली की तरफ। तो 1 का मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा। अपॉन में 3 और 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 3 + 1 m + n आता था, तो इसका और इसका सम या k + 1 करते तो वहां से क्या हो? इन दोनों का सम आ जाता था। तो 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। तो x का कोऑर्डिनेट जो आया 3a/4 आ गई इसकी वैल्यू। अब y कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे ये वाला, तो पहले 3 कहां जाएगा? y कोऑर्डिनेट की तरफ। 3 0 में गया तो क्या पहला कोऑर्डिनेट 0 आ गया। अब बन जाएगा y कोऑर्डिनेट की तरफ, तो b बन जा b आएगा। अपॉन में इन दोनों का सम 3 + 1 ये 4 हो जाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी आई? b/4। ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब x और y की वैल्यू हम पता कर ली। अब हमें l इसमें कैसे देखेंगे? ये हमारे पास में क्या है? ओरिजिन है, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। यहाँ पे क्वाड्रेंट बटे हुए हैं तो ये राइट एंगल हो गया। अब पहला कोऑर्डिनेट a है, तो यहां से यहां तक x डिस्टेंस कितनी हो गई? a हो गई। तो यहां से देखेंगे 0 और b है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये b है। यहां से यहां तक ये b डिस्टेंस है। इधर a है, ये b है। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं कि l² = क्या हो जाएगा? a² + b² बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? यहां से l² = क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाता है। तो a² + b² ये आ गया। अब हमें a और b की वैल्यू किसकी फॉर्म में? a और b तो कहीं नहीं दे रखा है, इसलिए अब a और b की आंसर हम देखेंगे किसमें? x और y में लाना है। तो यहां से 3a = 4 दे रखा था इस जगह से। अब यहां से हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां से 3a = 4 बन जा 4x। 3a = 4x हो जाएगा। और a की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी? 4/3x। ये a की वैल्यू आ जाएगी। भाई इसको यहां से निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 3a = 4x, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3x आ जाएगी। इसी तरह से इसको अपॉन 1 मार के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा? b = 4y आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
बी का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 1 में, वाई का इधर 4 में कर देंगे, तो बी इज इक्वल टू 4y आ जाए। इनकी वैल्यू रखनी है बस, और कुछ नहीं है इसमें, बस एक्स और वाई की फॉर्म में हमने इनको ए और बी को ले आए। तो आप एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह क्या रखते हैं हम, यहाँ से रखा 4/3, तो 4/3 एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या रखें 4y का होल स्क्वायर। बस इसको एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 16/9 एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। एक्स और वाई की फॉर्म में रिलेशन आ गया, एल की वैल्यू आ गई एल स्क्वायर की। तो अब इसमें से देख लेते हैं कौन सा हमारा मैच कर रहा है, 16/9 एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इस तरह से हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ से हमें ये देखा ओरिजिन हो गया हमारे पास, जब ए और 0 दिए हैं एक्स एक्सिस पे है तो ए डिस्टेंस ये हो जाएगी 0 बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इधर पे हमारे पास में क्या होगा, बाई एक्सिस पे पहला एक्स 0 है हमारा, बाई एक्सिस पे ही लाई करेगा, और बी कोऑर्डिनेट है। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे तो एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस ए है, ये बी है, एल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पहले हमने इसके इस वाले जो मिडिल में कहीं मिड पॉइंट नहीं है, वो कहीं मिडिल में इंटरनली कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो यहाँ से हम सेक्शन फॉर्मूले से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। किससे निकाली थी ये हमने, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, वरना एक बार मैं और समझा देता हूँ। यहाँ से जैसे अगर ये पी पॉइंट है, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यहाँ से एम होता है, ये एन होता है। यहाँ से ए के कोऑर्डिनेट अगर कुछ भी मान लो x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेते हैं, तो जो m है वो पहले इधर जाता है और n इधर आएगा बाद में। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकालेंगे, पहले m x2 की तरफ जाएगा, फिर n किधर आएगा x की तरफ, n x1, ठीक है, अपॉन में इन दोनों का सम m प्लस n, ये हो जाता था। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जब y निकालेंगे तो क्या होगा, m पहले y की तरफ जाएगा, m/2 प्लस n अब इधर y की n/1 अपॉन में इन दोनों का सम m प्लस n। तो इस तरह से ये सेक्शन फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, कोई मिडिल में अगर कोई पॉइंट दे रखा है, ठीक है, उसमें इनके इंटरनली कोई इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो रेशो में, m और n के में, तो उससे हम क्या निकाल लेते हैं, उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया तो दोनों ही सेक्शन जिस जगह पे मिल रहे हैं, इनका जो बॉर्डर है उस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बस सेक्शन से हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट निकाल लिए एक्स और वाई के, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल ली। ये एक्स और वाई क्या है, पी के कोऑर्डिनेट है, तो इसकी वैल्यू निकालने के बाद में बस आपने ए और बी की जगह हमने इसको पुट कर दिया है पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से आप कर लें। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, ए और बी पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रेस्पेक्टिवली लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है सारी चीज़ें। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो बस इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं चैनल पर, आप उसको देखते रहिए। थैंक यू।